हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं लास्ट लेक्चर में। बच्चों इसको सपोर्ट करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट। बेटे देखिए आपको सारे 41 ईयर में यही आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस, है ना। सो आपको इधर उधर जाने की भटकने की नीड नहीं होगी, ठीक है। और जिस बच्चे ने ये कर लिया कवर, ऐसे पेपर क्लियर कर देगा वो, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, एन अनबायस्ड डाइस विथ फेसेस नंबर दिस इज थ्रोन n टाइम्स। कितनी बार थ्रो किया इसको? n टाइम्स थ्रो किया। अच्छा, अगर किसी डाइस को मैं n टाइम्स थ्रो करता हूं, उसके मतलब कि डाइस के ऊपर यहां 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर आएगा, n टाइम्स थ्रो कर रहा है, तो यहां 1 2 3 4 5 टोटल कितने केस है? n केसेस है। मतलब आप समझ रहे होगे, डॉट 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 ऐसे, है ना। सो n है। सो पहले वाले यहां पहली प्लेस में कितने वे से फिल हो सकता है? 6 नंबर आ सकते हैं, यहां भी 6 आ सकते हैं। टोटल आउटकम्स यहां से आ जाएंगे 6 6 6 6 n टाइम्स, यानी टोटल आउटकम्स आ रहे हैं 6 टू द पावर n। ये बात आपको समझ आ गई होगी। किसी नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो या फिर 6 की पावर n कर दो, बात एक ही, ठीक है। सो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे हम मूव करते हैं। ये तो आपका केस बन गया आउटकम का, यानी कि सैंपल स्पेस भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है जी। सो हम मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बेटे इस क्वेश्चन को मैं 2-3 मेथड से करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वही मैं कराऊंगा। यहां हमारे पास टाइम कम है, ठीक है। चलिए देखिए। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैंने इसने बोला गया क्वेश्चन में एक अनबायस्ड डाइस है जिसमें नंबर ये है 1 2 3 4, आउटकम हमने निकाल दिए। इट्स थ्रोन 9 टाइम्स, आउटकम आ गया। लिस्ट ऑफ n नंबर शोइंग अप इज नोटेड, उसको आप नोट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नंबर्स 1 2 3 4 से ओनली 3 नंबर्स अपीयर ऑन दिस लिस्ट। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 में से मुझे सिर्फ 3 नंबर ही चाहिए, मुझे 1 2 3 4 5 6 नहीं चाहिए, यानी कि इसमें से 3 नंबर चाहिए। यानी कि 6 में से मुझे कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ये बात आपको समझ आ रही होगी। 6 में से कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हो आप? 3 नंबर आप सेलेक्ट कर रहे हो। सो ये पॉइंट भी यहां नोट करना ही है आपने। दूसरा, ठीक है, सो ये भी यहां पे लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो केस बनेगा वो ये कि हो सकता है जैसे मतलब कि इस बॉक्स को फिर करने के कितने वेज होंगे? 3, फिर इस बॉक्स को भी 3, फिर इस बॉक्स को 3, फिर इस बॉक्स को 3, यानी कि यहां पे डाइस पे कौन सा नंबर आना चाहिए? 1 2 3 आना चाहिए n टाइम्स, यानी कि ये आ गया 3 टू द पावर n। तो ये हमारा आंसर आ गया 3 टू द पावर n अपॉन 6 टू द पावर n। गलत जवाब, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। अब जरा ध्यान से देखना, बोला उसके आगे जो है, उसने जितना वो बोलता है उतना मैं लिख रहा हूं। उसने बोला था यहां तक n टाइम्स एंड द लिस्ट ऑफ n नंबर शोइंग अप इज नोटेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमंग द नंबर 1 2 3 ओनली 3 नंबर्स अपीयर्स, ओनली 3 नंबर्स अपीयर इन द लिस्ट, ठीक है। सो कुछ मिसिंग है, देखो जरा एक मिनट इधर चेक करना। हाँ, ओनली 3 नंबर्स अपीयर इन द लिस्ट, सही है, ठीक है। हाँ जी, वो कहना चाहता है कि ओनली 3 नंबर्स इस लिस्ट में अपीयर होने ही चाहिए, ओनली 3 नंबर्स अपीयर होने चाहिए। यानी कि अब बात बड़ी सिंपल है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटा सा मैं पॉइंट बताता हूं कि यहां एक केस ये भी बन जाएगा कि हो सकता है कि इसमें से जो आपको नंबर्स दिखाए, उसने कहा कि एग्जैक्टली बोला ना, What is the probability among the numbers only 3 numbers appears in this list? मतलब 3 नंबर्स ही अपीयर होने चाहिए। वैसे यहाँ पे मैं सोच रहा था कि ये लिखा होना चाहिए कि एग्जैक्टली 3 नंबर्स, है। चलो खैर, ठीक है। सो हो सकता है कि जब आप थ्रो कर रहे हो तो 1 2 1 2 1 2 दो नंबर ही आए। ये केस भी तो हो सकता है n टाइम्स जो है 1 2 1 2 1 2 आ जाए, तो वाला केस हमें हटाना है। तो ये फर्स्ट केस है कि एग्जैक्टली 2 नंबर्स अपीयर हो जाए, यानी ये पहला केस आ गया। एग्जैक्टली 2 नंबर्स अपीयर, 2 नंबर अपीयर। दूसरा केस एग्जैक्टली 1 नंबर आ गया, तो भी हमारे लिए खराब बात है। भाई बोल रहा 3 नंबर चाहिए यार, मैं 2 नंबर या 1 नंबर नहीं ले सकता बेटे। सो ये पॉसिबिलिटीज हमें इसमें से माइनस करनी है। फर्स्ट और सेकंड केस भी इसमें से माइनस होना चाहिए, ठीक है। सो ये 2 केस माइनस कर दो। चलो एग्जैक्टली 2 नंबर्स अपीयर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, 2 नंबर अगर हमने चूज करने हैं, सो पहले दौर में वही चलेगा, 3 में से 2 नंबर हमने चूज कर लिया 3C2 से, ठीक है। ये वेज आ गए हमारे 3C2। और इसमें से अगर हम बात करें
ये आ जाएगा 2 टू द पावर n। क्यों? क्योंकि पहले बॉक्स को फिल करने के 2 n टाइम्स है, तो 2 की पावर n। ठीक है, 3c2 यानी कि 3 में से 2 नंबर आपने चूज किया, फिर उनको आपस में 2 आपस में n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये ध्यान समझना, 2 की पावर n ये तो ठीक है। इसमें एक ऐसा केस है, मान लो वो जो नंबर आप दो ले रहे हो वो हो सकता है कि a और b हो सकता है ये a ही आता चला जाए। उसने कहा कि एग्जैक्टली 2 नंबर मुझे चाहिए। हो सकता है कि a की लाइन आ जाए पूरी, हो सकता है कि b की पूरी लाइन आ जाए। तो ये 2 केस हमें माइनस करने, ठीक है। सो 2 की पावर n माइनस 2, ये 2 केस हमने माइनस कर दिए। आपको बात समझ में आ रही होगी। लास्ट केस हमारा जो बहुत ही सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है कि एग्जैक्टली 1 नंबर अपीयर्स। तो एग्जैक्टली 1 नंबर अपीयर होने की बात कर रहा है, तो जो हमारे 3 नंबर्स हैं उसमें से एक नंबर आपने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, 3c1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 को, मतलब 3 को कितने वेज हैं 1 1 1 आने के 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। सो अब आप क्या करोगे, फेवरेबल हमारा केस आएगा कि 3 टू द पावर n में से 3 टू द पावर n में से, भाई टोटल ये था ना, इसमें से ये माइनस को ये कितना आ रहा है 3 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2, और क्या माइनस होगा ये 3 इंटू 2 6, और अपॉन 6 टू द पावर n। ये है, देखो चेक करो। सो दैट इज द राइट आंसर। आप इसे सॉल्व करिए और देखिए क्या आता है, ठीक है जी। सॉल्व करिए, क्या दे रहा है वैल्यू, ये 3 टू द पावर n माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 3 3c1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 आएगी ना, और सिर्फ 3 ही पॉसिबल है फिर तो भाई टोटल। अच्छा 1 1 आने की बात कर लेते हैं, 1 1 1 1 हो सकता है ए आ जाए, ठीक है, बी 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 आ जाए, या फिर सी 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 यही आ जाए, तो यही था केस। सो 3 टू द पावर n माइनस दिस, ठीक है। सो आगे आप कर ही लोगे इसको, है ना। सो ये हमारा सेकंड केस भी आपका इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा जो आंसर वो मैं यहां लिख देता हूं। सो आ जाएगा 3 टू द पावर n माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर n, और ये बेटे आपका माइनस 3 होगा ना, इस पूरे में से माइनस हो रहा है ना। सो माइनस, हाँ माइनस 6 प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, और इंटू 6 c3, 6 में से 3 नंबर आपने ये सिलेक्ट किया है, ये भी आ जाएगा काफी, ठीक है जी। देख लीजिए, हाँ जी। If P and Q are chosen randomly from the set this, सेट में एलिमेंट्स कितने हैं 10 है, विद रिप्लेसमेंट बोल रहा है। अब आपने रैंडमली चूज किया P और Q रैंडमली इस सेट से, और रिप्लेस भी किया। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी कि किस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। P और Q आपके सामने ही है, P और Q 1 से लेके 10 सेट में से 2 नंबर्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो चलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी है मैं P लिख देता हूं उसको, वो आएगी 1, प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होती है, मतलब 1 से बड़ी नहीं होती, 1 माइनस, ध्यान से देखना इसको, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, किस इवेंट की, जब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो इसके रूट्स कैसे आ जाए, दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉन रियल, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन जो दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 आर नॉन रियल। बेटे अभी मैं बात कर रहा था रियल की, जब आपको पता लगा कि रियल की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ये तो बोल रहा है ना, P chosen randomly from the set with the replacement determine the probability that the roots of the equation are real। तो रियल की जो प्रोबेबिलिटी आएगी
और जो नॉन रियल की आएगी, मतलब रूट्स जो होंगे नॉन रियल, वन में से माइनस कर दो। बात है कि ये जो प्रॉपर्टी आएगी ये किसकी आएगी, रियल वाली, वन में से नॉन रियल वाली माइनस कर दो। तो आपको ये बात समझा रही होगी जो हमें चाहिए वो यहां से आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि नॉन रियल निकालना ज्यादा इजी है। क्यों नॉन रियल निकालना इजी है ये भी समझो जरा। रूट्स नॉन रियल कब होंगे इस इक्वेशन के, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इक्वल टू नहीं, इक्वल टू तो नॉन रियल नहीं, इक्वल टू हो जाएगा तो सोल्यूशन मतलब रूट्स इक्वल हो जाएंगे इसके, है ना। चलिए डी लेस देन 0 की बात कर देते हैं। डी लेस देन 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 करो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4q लेस देन 0, यानी कि टी स्क्वायर इज लेस देन 4q, ठीक है। सो बना दो टेबल अब, तो पेयर्स बनाते हैं। तो पॉसिबिलिटीज निकालो पी और क्यू की। सो पॉसिबिलिटीज मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पी की वैल्यूज होंगी और यहाँ पेयर बना देते हैं, पी का वैल्यू ऑफ पी और नंबर ऑफ पेयर्स फिर कितने बनेंगे उस हिसाब से, है ना। वैल्यू क्यू की पहले दो, हाँ वैल्यू क्यू की पहले देना, ठीक है। क्यू की वैल्यूज पहले देंगे, क्योंकि क्यू जो है ना वो इस साइड है। देखना जरा मैं बताता हूं, जैसे आपने 1 लिया, क्यू की वैल्यू 1 ली, तो पी क्या क्या पॉसिबल है, पी की वैल्यू 1 ही पॉसिबल है, क्योंकि 1 जो है वो 4 से लेस होगा, ठीक है। अच्छा अगर इसकी वैल्यू 2 लेता हूं मैं, इसमें से ही वैल्यू आएंगे ना इस सेट में से। अगर क्यू की वैल्यू 2 लेता हूं तो पी स्क्वायर में यहां लिख लूं इसको, पी स्क्वायर इज लेस देन 4q। सो यहां लिख लेता हूं, थोड़ा ज्यादा इजी रह जाएगा मुझे बार बार उधर। हाँ ये क्यू की वैल्यू 2 ली, तो पी स्क्वायर जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए किससे, 8 से। सो कौन कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो, जो कि 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 ले लेंगे तो 9 आ जाएगा। हाँ 1 और 2 ही पॉसिबल है। अच्छा 3 के लिए जब आपने क्यू की वैल्यू 3 ली, 12 आ रहा है, 12 यानी कि पी की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है बेटे, पी की वैल्यूज 12 से लेस आने वाली, यानी कि 1 2 3 ये आ जाएगा। 4 के लिए बताओ, 4 के लिए आपका ये हाँ जी, जब आपने क्यू की वैल्यू 4 ली तो पी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। जब आपने क्यू आपका 4 into 4 कितना हो गया 16, तो पी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 नहीं लेना, 4 ले लोगे तो 16 इक्वल आ जाएंगे ये दोनों वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू बताओ भाई। सो 1 2 3 यहां पे फिर आ गया दोबारा से। हाँ जी 5 के लिए देखो, 5 अगर आप 5 लेते हो, सो 5 वैल्यू लेते हो क्यू की, सो 5 4 20, तो 1 2 3 4 5 नहीं ले सकते, क्योंकि 25 जो है वो इससे लेस नहीं आएगा, किससे 20 से, है ना। सो अब आप वैल्यू ले लो 6, ऐसा लगना वैल्यू लो 24 है। सो 1 2 3 4 5 5 का स्क्वायर 25 लेस नहीं होता, नो लेस नहीं होता 24 से, ठीक है। ऐसे अलग अलग वैल्यूज आपने ली। अच्छा जी अब कौन सी इसके बाद वैल्यू लोगे आप, 6 तक वैल्यू ये पॉसिबल होगी। हाँ जी नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी आपकी, सो इसके बाद आपकी जो वैल्यूज है इसमें ऐड करता हूं, ठीक है। इसके बाद फिर वही वैल्यू यहां देखते हैं क्यू और पी की। पेयर्स भी लिखो, कितने कितने पेयर्स बन रहे हैं, या पेयर्स कितने बन रहे हैं, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ। पेयर्स भी लिखो ना, लिखो साथ में, कितने पेयर पी और क्यू के कितने पेयर्स बन रहे हैं, यहाँ 1, यहाँ कितने बन रहे हैं, एक 2 1 का बनेगा, एक 2 2 का बनेगा, 2 पेयर। यहाँ 3 into 1 3 पेयर्स, 1 into 3 3 पेयर्स, 1 into 4 4 पेयर्स, 1 into 4 4 पेयर्स, इस तरीके से पेयर बनाना है। अच्छा क्यू की वैल्यू अगर नेक्स्ट लो, नेक्स्ट वैल्यू क्या है क्यू की पॉसिबल, क्यू की वैल्यू 7, चलो इकट्ठी लिख लो पहले 10, है ना। पी की वैल्यूज बताओ, पी की 1 तो पॉसिबल होगी 2 भी होगी 3 भी होगी 4, यहां तक तो जाएगी। 5 पॉसिबल है, देखो क्यू को अगर 7 रखा 28 आ रहा है तो 5 25, हाँ सही है, 25 28 से लेस होता है ना। ऐसे ही एक और वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 तक फिर बेटे आपने जाना है। इस बार आपने देखा कि जो 25 है पी की वैल्यूज, है ना, पी की वैल्यू जो 25 है वो आपका क्यू की वैल्यू 32 से क्या लेस है, और 36 भी लेस है, नहीं नो 36 कैसे लेस हो जाएगा 32 से, हाँ जी यही पॉसिबल है। 9 के लिए बात करो, 9 के लिए 1 2 3 वही कहानी फिर है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, 9 के लिए कितना आ रहा है 9 4 36 और 6 की पावर 2 30 इक्वल आ रहा है, लेकिन लेस देन नहीं आ रहा है, इक्वल टू का साइन नहीं है हमारे पास, मैं पहले बोल चुका इक्वल टू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 के लिए जल्दी से 10 के लिए देखो भाई, 10 के लिए क्या आ रहा है, 10 के लिए वैल्यू जो आएगी वो आपकी किसकी क्यू की पी की वैल्यू, हाँ पी की वही 1 2 3 4 5 तो बेस्ट पॉसिबल ही है।
10 इंटू 4 कितना होता है 40। सो 6 का स्क्वायर 36 लेस है, सही है 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने बनने, यहाँ पे लिख लो कितने आ रहा है। सो 5 इंटू 1 यहाँ पे आ रहे हैं 5 5 5 6। अब इन सभी पेयर्स को जोड़ दो बेटे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स, जो हमारे पॉसिबल पेयर्स हैं, सो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स जो मांग रहा था हमसे, सो नंबर ऑफ, या लिखो पॉसिबल पेयर्स। सो पॉसिबल पेयर्स हमारे आ गए बेटे, ये सभी को जोड़ो यार, कितना आ रहा है 10 9 जोड़ो 19 और 8, सॉरी ये वाले 5 और 10 15 और 6 और 4 10 हो गया है ना, कितना हो गया 25 25 4 29 29 1 30 32 35 33 38। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने आ गए 38 पॉसिबल पेयर्स ही आ गए। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या, ये कौन से पेयर्स हैं, जब वो वैल्यू कैसे देगा, नॉन रियल देगा, ठीक है, नॉन रियल के ये पेयर्स आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 38 अपॉन टोटल आउटकम्स, आउटकम्स कितने होंगे 100। अब मैं आपको समझाता हूँ 100 10 इंटू 10 क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये किसी के माइंड में आया कि 10 इंटू 10 सर ने क्यों बोला है इसको, सोचो जरा। नॉन रियल की प्रोबेबिलिटी पेयर्स कितने हैं 10 पी के पॉसिबल है, 10 ही क्यू के पॉसिबल है, तो 10 इंटू 10 पॉसिबल है टोटल पेयर्स। ठीक है, समझ आ गया होगा। और जो मेरे फेवरेबल है वो 38 पॉसिबल है, फेवरेबल ये वाले है ना। सो 38 अपॉन दिस, यानी कि ये आ जाएगा 0.38 प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या ये आंसर हमारा गलत बोल गया बेटे, जिसने ये सोच लिया ये आंसर गलत बोल गया, ऊपर नहीं देखा उसने, 1 माइनस ये हो रहा था नॉन रियल वाला इवेंट, क्योंकि उसने रियल की पूछी है। फिर बच्चे लिख के आगे होंगे, मुझे पता है 0.38 इसमें से माइनस होगा, तो 1 में से 0.38 माइनस करना सही होगा ये तो, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.62, 5 मार्क्स का। ये अच्छी प्रॉब्लम थी। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो कह सकते हो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, उसको मैं अगर किसी बच्चे को अभी भी नहीं समझाया वो मैं दोबारा करा सकता हूं उसको, डोंट वरी। हाँ जी, 27 नंबर, इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स। 2 वैन्स है मेरे पास और उसमें मैंने इनको बच्चों को बैठाना है, 3 गर्ल्स है 9 बॉयज है, ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स 3 इन द फ्रंट, 3 फ्रंट में है सीट और 4 बैक में है। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स शुड सिट टुगेदर। अगर 3 गर्ल्स को मैंने साथ में बैठाना है इन द बैक रूम ऑन एडजेसेंट सीट, साथ साथ में, मतलब एडजेसेंट सीट का मतलब ऐसे, ये सीट एडजेसेंट होती है, अपोजिट नहीं होती, एडजेसेंट सीट पे बैठाना है, या ऑल्टरनेट नहीं, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के ऐसे नहीं है, एडजेसेंट बैठाना है इनको। ठीक है, सो सीटेड 2 वैन्स ईच हैविंग सीट 3 इन द फ्रंट, फ्रंट में 3 सीट है और बैक में 4 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सो बैक रूम में बैठाना है। ऑल द सीटिंग अरेंजमेंट आर इक्वली लाइकली, बिल्कुल सही बोला इसने। प्रोबेबिलिटी निकालो कि 3 गर्ल्स जो है सिटिंग टुगेदर इन द बैक रूम ऑन एडजेसेंट सीट्स, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। सो करें इस क्वेश्चन को। सो कुछ भी खास नहीं है इसमें ज्यादा, चलिए देखें। हमारे 14 सीट्स हैं 2 वैन्स में, कितनी सीट्स हैं, इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड 2 वैन्स है ना। तो दोनों में कितनी कितनी सीट है, मैंने अभी बोला 3 और 9 कितना हो गया इसमें 12 12 24, सो 24 हो गई सीट्स। ठीक है जी, ठीक है, एक मिनट जरा चेक करो। 3 girls and 9 boys can be seated in 2 vans each having numbered seat 3 in the front and 4 7 7 है ना यार, कितनी हुई टोटल 14 सीट्स हुई दोनों वैन्स में, है ना। दोनों वैन्स में कितनी सीट होगी, अभी भी गलती हो गई नहीं, अब तो ठीक है। ठीक है, सो और पीपल्स कितने मेरे पास 12 है, 9 बॉयज है 3 गर्ल्स है, तो 12 पीपल्स को अरेंज करना है। सो अगर आपने 12 पीपल्स को अरेंज करना है, 14 सीट्स है, तो इजीली हो जाएगा ये तो, है ना। सो ये आ गया, अरेंजमेंट हो रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, किसी को कहीं भी बैठा सकता हूं मैं, अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे। सो 14 P 12 आएगा, ये आएगा, ये इनका अरेंजमेंट आ गया। ठीक है, सो जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लो बेटे, मैं इसको कहो तो सॉल्व कर देता हूं। क्या जाएगा 14 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 2 फैक्टोरियल आएगा। सो बाकी आप सॉल्व कर लोगे आगे, यानी कि इसको थोड़ा सा ओपन किया तो 7 इंटू 13 फैक्टोरियल बचेगा ओपन करने के बाद। सो ये आ गया। अब दूसरा केस हम बनाते हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग बैक सीट्स इज 2। भाई बैक सीट को चूज करने के कितने वेज है भाई, 2 वेज ही है। ठीक है, अभी बोला इसने यहाँ पे नंबर सीट 3 इन द फ्रंट एंड 4 एट द बैक। ठीक है, सो बैक को चूज करने का भी मैंने बोला नंबर ऑफ वेज चूजिंग बैक सीट इज 2 एंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 3 गर्ल्स ऑन एडजेसेंट सीट इज, एडजेसेंट सीट पे अगर
3 लड़कियों को बैठाना है मैंने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 लड़कियों को आपस में अरेंज करने के वेज कितने हैं, 3 फैक्टोरियल, और दो तरीके से मैं पीछे बैठा सकता हूं उनको, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अरे बैक सीट समझ रहे हो ना, बैक सीट्स को चूज करने के 2 ही वेज हैं, ठीक है, बैक सीट को 2 और इंटू 3 फैक्टोरियल, गर्ल्स को आपस में अरेंज करने के वेज हो गए, ठीक है। और अब बात करते हैं 9 बॉयज की, कितनी रिमेनिंग सीट बची है मेरे पास, 11, तो 11 में से 9 बॉयज को अरेंज करने के वेज है 11 की 9, ठीक है। सो ये केस भी हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दो बेटे, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फेवरेबल केस हो गया और यहां टोटल केस बना था, बस आंसर आ गया, डिवाइड में से उसको, ठीक है, कर लोगे ये काम। और ये यहां किसी को अगर कंफ्यूजन है तो अभी बता सकता है। देखिए मैं एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूं कि मैंने ये कैसे लिखा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये किसी के माइंड में अगर आया सवाल तो वो सोच सकता है कि 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कितने वे से मैं अरेंज कर सकता हूं बैक सीट पे, ठीक है। बैक सीट को चूज करने के कितने वेज हैं, 2 इंटू 2 वेज ही है, ठीक है। और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग जो 3 गर्ल्स हैं एडजेसेंट सीट पे वो हो जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि दो वैन्स है मेरे पास, ठीक है। तो 2 इंटू दिस, सो 2 टाइम्स जो भी ये पूरा 2 टाइम्स है ना, और अपॉन में वो आ जाएगा आपका, ठीक है। सो इसको कर लेना भाई, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, डिवाइड कर लेना, आंसर भी बताता हूं मैं आपको। इसका आंसर आएगा 1/91, ध्यान रखिएगा 1/91, 27 का आंसर। A box contains 2 50 पैसे कॉइन्स, 5 25 पैसा कॉइन्स। देखिए एक बॉक्स के अंदर 2 तो 50 पैसे की कॉइन है, 50 पैसे की 2 कॉइन्स है, इसको मैं यहां लिख देता हूं 2, और 25 पैसे की कितनी कॉइन्स है, ये अच्छे क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखना इसका, अच्छे से करना है इसको। 25 पैसे की कितनी कॉइन्स है भाई, 5 कॉइन्स है, ठीक है। एंड ए सर्टेन फिक्स नंबर ऑफ 10 एंड 5 पैसे कॉइन्स, अब उसका पता नहीं वो कितनी है, ठीक है, एन है, लेकिन वो इतना पता है, एन जो है वो 2 से बड़ा बोल दिया इसने, वो 10 पैसे की और 5 पैसे की कॉइन है, चलो थोड़ी छोटी बना दी मैंने ये, और ये सर्टेन के कौन सा नंबर है, एन, ठीक है। 5 कॉइन्स आर टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, 5 कॉइन्स को मैंने आउट ऑफ बॉक्स रैंडमली सिलेक्ट किया। प्रॉपर्टी निकालो कि टोटल वैल्यू ऑफ दीज 5 कॉइन्स इज लेस देन 1 रुपी, मतलब इस बात की प्रॉपर्टी लेस देन कितना हो, 1.5 समझ लो रुपीज, ठीक है। 50 पैसा है वो 1.5 भी माना जाएगा। सो ये क्वेश्चन है, कोई इतना टफ नहीं, क्वेश्चन तो समझा गया होगा आपको। सो सबसे पहले तो n+7 कॉइन्स है बॉक्स में, उसमें से 5 कॉइन को सिलेक्ट करना है, n+7 नहीं है, 5 और 2 7 होता है, तो टोटल n+7 है, उसमें से 5 को सिलेक्ट करने के वेज कितने होंगे, सैंपल स्पेस आ गया। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस ही निकालते हैं, सबको पता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी, टोटल वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स कैन बी इक्वल टू और मोर देन 1 रुपी एंड 50 पैसे इन द फॉलोइंग वे। मैं वे बताता हूं आपको, लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, चलिए लिखें। सो टोटल वैल्यू ऑफ 5 कॉइन्स कैन बी इक्वल टू और मोर देन 1 रुपी एंड 50 पैसे इन द फॉलोइंग वे, ठीक है। सो 5 कॉइन्स मतलब 4-5 कॉइन्स इस हिसाब से निकालनी है बॉक्स में से कि जो टोटल वैल्यू हो इन 5 कॉइन्स की वो लेस हो 1 रुपी एंड 50 पैसे से, 1 रुपी एंड 50 पैसे से। चलिए पहला केस बनाता हूं, जब हमने क्या किया, 50 पैसे की कॉइन ली एक और 4 25 पैसे की कॉइन्स ली, यहां पर लिखता हूं व्हेन one coin of 50 पैसे, 1 coin of 50 पैसा and 4 coins of 25 पैसा are chosen, ठीक है। ये हो गया दूसरा केस। भाई इसमें भी तो देखो ना, अब बेटे मैं क्या बोल रहा हूं, जब आपने एक कॉइन ली 50 पैसे की और 4 ले ली 25 पैसे की, कितने रुपए बन गए, 1.5 रुपीज बन गए, इक्वल आ गए, नहीं समझे, फिर 25 पैसे 25 इंटू 4 कितना, 100 और 50 पैसा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल टू का वाला केस, ठीक है। दूसरा, जब 2 50 पैसे की हो और 3 25 पैसे की हो, 2 50 पैसे की कॉइन हो, देन 2 50 पैसा कॉइन, 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा एंड 2 कॉइन आपको 50 पैसे के लिए तो कितना हुआ, 100 पैसा हुआ, एंड 2 कॉइन्स लेना 25 पैसे वाली,
ठीक है। 25 पैसे वाली लोगे कि कितनी, अगर 3 ले लो तो so when 2 coins of 50 पैसा coins and 3 of this so 3 अगर आपने इसकी ले ली नहीं बनेगी ना बात फिर, so नहीं तो आपको 1.5 रुपये से कम नहीं आएगा ना, 2 ही लो, and 1 coin of 50 पैसा and 4 coins of 25 पैसा, so when 2 coins of 50 पैसे and 2 coins of 25 पैसा, चलो ये लिखो, and 2 coins of 25 पैसा are chosen, लास्ट केस थर्ड नंबर में मैं क्या लिख रहा हूं, 2 50 पैसे की कॉइन ले ली और 2 25 पैसे की ले ली, देखना जरा, 2 50 पैसे की और 2, बेटे हमें 5 कॉइन लेनी है ना, तो यहां तो फिर हाँ when 2 coins of 50 पैसे एंड 3 coins ले लो, वही देखा जाएगा 25 पैसे की, हाँ 1.75 बन जाएगा ये तो, है ना। चलो देखते हैं, अब बात करते हैं आगे, 2 कॉइन 50 पैसे की और 2 20 when 2 coins of 50 पैसा एंड 2 coins of कितने पैसे की 25 पैसा, एंड एक कॉइन लूंगा मैं किसमें से, 10 पैसे और वो 5 पैसे में से, ठीक है, एंड 1 कॉइन या लिख देता हूं, एंड 1 फ्रॉम n coins of, एंड 1 फ्रॉम n coins of 10 पैसा एंड 5 पैसा, तो इसमें से भी मैंने एक कॉइन जो है चूज कर लिया, ये बात आप समझ रहे होगे, ठीक है। सो ये विजिबल नहीं है आपको प्रॉपरली, देखिए, ठीक है जी, देखिए, सो आप दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये आ गए, ये हमारे 3 केस बने, ठीक है। अब बताओ आगे क्या करें, सो therefore total number of ways selected 5 coins so that the total value of the coins is not less than, अच्छा जी, इससे लेस नहीं होना चाहिए, इस बात की प्रॉपर्टी निकालनी थी, इससे लेस यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है, सॉरी बेटा, taken out of box and find the probability that the total number of these coins is less than 1, sure, फिर 1 में से माइनस कर दूंगा, मैं उल्टा केस ले रहा हूं, मैं 1.5 रुपीज से ग्रेटर वाला केस ले रहा हूं और फिर उसको 1 में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी, ये तरीका ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 5 बार लेनी यार, फिर बात बन नहीं रही, देखो 2 कॉइन हमने 50 पैसे की ले ली, 2 कॉइन किसकी ले ली 25 की, तो कितना बन गया 1.5 लेंगे ही हो गया, अब एक कॉइन कोई भी ले लो इनमें से, वहां 1.5 से बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है, और यहां भी ऐसे ही हुआ, 2 कॉइन 50 पैसे की ली 1.75 बन रहा है, अच्छा when 1 coin of 50 पैसा एंड 4 coins of 25, यानी कि ये तो पूरा 1.5 बन रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम निकालते हैं, देखिए क्या आता है, रिक्वायर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी n+7c5 n+7c5, या एक मिनट रुको जल्दी, अलग अलग केस के पहले वो निकालो, है ना, तो पहले केस में आ रहा है एक कॉइन लिया हमने 50 पैसे की, तो 2 में से लूंगा ना यार, तो 2c1 इंटू 4 हमने 25 पैसे वाले लिए हैं, तो आ जाएगा 5c4, 5 में से 4 सेलेक्ट कर ली, और n में से कितनी की, n में से तो कोई की नहीं, तो nc0 प्लस 2 कॉइन 50 पैसे वाले लिए, तो है ही 2, तो 2 में से 2 सेलेक्ट कर ली, अच्छा 3 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 पैसे वाली ली है, 25 पैसे वाली है कितनी 5 है, तो 5 में से कितनी सिलेक्ट कर ली 3 इंटू, है ना, इंटू nc0 प्लस दूसरा केस, तीसरा केस बताओ, तीसरे केस में क्या आएगा जी, 2 में से 2, 5 में से 2 और n में से 1, ऊपर लिख देता हूं उसको, 2 में से 2, 5 में से भी 2 और n में से 1, ये वो केस है जब 1.5 से ग्रेटर होगा। अब इनको सॉल्व कर लो बेटे, यह देगा 10 + 10, ये भी 10 देगा वैल्यू, ये भी 10 देगा, ये 10n देगा,
सो 10 प्लस 10 प्लस 10n, यानी कि इसको रेस करो 10 प्लस 10 प्लस 10n, ठीक है। ये आ जाएगा 10 कॉमन ले लो n प्लस 2, ये आ गया बेटे, है ना। ओके, ऑलराइट। So number of ways of selecting 5 coins so that the total value of the coins is less than 1 rupee and 50 पैसे is what? ठीक है, तो अब लेस की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 5 coins so that the total value of the coins is less than, मैं बोल रहा हूं लेस होनी चाहिए किससे, 1 रुपये 50 पैसे से। सो अब आप क्या करोगे, ठीक है, जो हमारे टोटल वेज थे जो हमने यहां लिखे थे, जिसको मैंने रेस किया, ये तो हमारे वेज कौन से आए, 10 प्लस 2 वो वेज आए जिसमें कि हमारा 1.5 से ज्यादा होगा। टोटल वेज कितने, टोटल वेज थे हमारे यार कितने थे, 10 में से 10c7, ये थे नहीं, n प्लस 7, और क्या लिख रहा हूं मैं, सॉरी n प्लस 7, 5 कॉइन ले रहा हूं, ये टोटल वेज है, ये वो वेज है जब 1.5 रुपए से ज्यादा आएगा वही, है ना। सो इसमें से अगर इसको माइनस कर दूं तो 1.5 से लेस वाले केस आ जाएंगे सारे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और सॉरी टोटल सैंपल स्पेस जो भी है वो सैंपल स्पेस तो यही है n प्लस 7 c5, बात एक ही है, चाहे आप इसको अपॉन कर देते बात एक ही सेम ही रहती। सो वो 1 माइनस कर देते, बात एक ही है, आगे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। लो आप ये प्रोबेबिलिटी निकालोगे फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस करके, n प्लस 7 c5, तो बात एक ही है, 1 में से माइनस कर रहे हैं या ऊपर कर रहे हैं, बात एक ही है ना, करके देख लो, दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। सो n प्लस 7 c5 लिखा है वो, ये यहाँ पे, ठीक है। सो अब बात समझो आगे, यहां तक तो ठीक है। सो अब ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, यहां तक भी लिख के आ जाओगे तब भी ठीक है, नंबर देगा यार, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में, हो जाएगा काम आपका। लास्ट क्वेश्चन देख लो एक, है ना, मैं लेक्चर में बड़ी जल्दी खींच रहा हूं आज, बहुत इजी प्रॉब्लम है। 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, एक रो में ये बैठाया है इनको रैंडमली, ठीक है, सिट इन अ रो रैंडमली। अच्छा 6 बॉयज हैं 6 गर्ल्स हैं, टोटल बच्चे कितने मेरे पास 12, तो इनको अरेंज करने के वेज कितने हैं 12 फैक्टोरियल, कुछ गलत लिखा मैंने, सैंपल स्पेस आ गया बच्चे आपका। बात करते हैं आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला केस है द 6 गर्ल्स सिट टुगेदर, अच्छा 6 लड़कियों को बैठा दो साथ में, चलो भाई बैठो बच्चों बैठो, बातें करो बैठ के, बालिकाओं 1 2 3 4, अरे आई नहीं बालिकाएं इसमें फिक्स, डब्बा एक मैंने बनाया था उसमें बालिकाएं आई नहीं पूरी है, ठीक है। सो अब आ गया, ठीक है। सो ये टोटल कितनी बालिकाएं आ गई इस बॉक्स के अंदर, 6, है ना। और इन बालिकाओं को मैंने क्या किया, गर्ल्स को एक बालिका मान लिया, अब बात समझ नहीं रहे होंगे कुछ लोग, चलो मैं समझाता हूं। ये बॉयज कितने हैं हमारे पास, 6 बॉयज हैं, उनको भी ले लिया, B1 B2 B3 B4 B5 B6, बालिकाओं को एक साथ बैठना है, तो बालिकाओं के पास कितने वेज हैं, कितने जगह पे वो जा सकती हैं, पहला ये 1 2 3 4 5 यहां बैठा सकते हो, लास्ट वाले को यहां बैठाने में क्या दिक्कत है, यहां बैठ सकती हैं, यहां बैठ सकती है बालिकाएं, ठीक है। सो 7 वेज हैं जहां पे वो इकट्ठी बैठ सकती हैं इनके बीच में, B1 B2 B3 B4 इनके बीच में, समझ रहे होगे। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब हमारी क्या आ जाएगी बच्चे, देख बेटे, एक तो भाई आपस में खुद को करेंगे रेंज, क्योंकि एक साथ तो बैठेंगे, वो उससे लड़ेगी उससे लड़ेगी, मैं इधर मैं उधर मैं उधर, यानी कि 6 फैक्टोरियल वे से वो खुद को अरेंज करेंगे। अब इनको यहां पे पसंद नहीं आएगा, B1 B2 कहेगा क्या चिक चिक लगा रही हो साथ में, चलो यहां चली जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, यहां जा सकती है, 7 फैक्टोरियल वे से, और अपॉन टोटल समझ गए होंगे, ठीक है, 12 फैक्टोरियल नीचे आ गया। सॉल्व कर ले बेटे इसको, 1/132 आ जाएगा ये। बात करता हूं सेकंड केस की। सेकंड केस हमारा क्या कहता है, सेकंड केस में हमारा है कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट, अच्छा जी क्या बात है, 7 क्यों आया पता है, 7 जगह खाली थी B1 B2 B3 के बीच में, सबके बीच में। चलो भाई लास्ट के सेकंड वाला क्या कहता है कि बॉयज एंड गर्ल्स सिट ऑल्टरनेट, चलो ये ऑल्टरनेट में बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत, ऑल्टरनेट समझ रहे हो ना, ये B1 B2 B3 B4 B5 B6, ऑल्टरनेट का मतलब कहां बैठ सकती है बालिका, ये रहा ऑल्टरनेट प्लेस, बालिका 6 ही है, ठीक है। सो कितने वे से हो सकता है ये हो सकता है 6 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल,
बॉयज का 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल क्या है, आंसर आ गया, गलत जवाब इंटू 2। अब समझो क्यों हुआ ऐसा, 2 टाइम्स क्यों करना पड़ा मुझे। अरे अभी क्या किया आपने, B1 B2 B3 B4 B5 B6 को अरेंज किया, फिर 1 2 3 4 5 6 वे से किसको अरेंज किया आपने, 6 फैक्टोरियल वे से गर्ल्स को। क्या गर्ल्स इस जगह को छोड़ के यहां नहीं जा सकती, ये भी एक वे हो गया अलग, हाँ समझ गए होंगे। सो इसको भी सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 1/4 6 2। सो ज्यादातर यूज क्या हो रहा है, परम्यूटेशन यूज हो रहा है इस प्रोबेबिलिटी में। आज क्लासिकल प्रोबेबिलिटी आपकी फिनिश हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी में खींचा है मैंने, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, करो सवाल जवाब, जब मर्जी मैसेज करो, मेरा नंबर आपको पता ही है 8528244335। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करो, तुरंत रिप्लाई मिलेगा आपको। थैंक यू।